बहू जब ससुर को अनाथालय छोड़ने गई तो अपनी माँ को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। छोटी सी स्टोरी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक बेटा था। बेटा बड़ा हुआ तो पिता ने और माँ ने मिलकर उसकी शादी करा दी। जब बहू घर में आई तो घर खुशियों से भर गया। माँ पिता बहुत खुश थे, उनका परिवार हंसी खुशी चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी गुजर गई। जब गुजर गई तो बहू और बेटे को पिता बोझ लगने लगा। पिता एक कमरे में रात को अंधेरे में यही सोचता रहता कि आज मैं बहू को और बेटे को बोझ लगने लगा हूँ, और वह अपनी पत्नी की तस्वीर को गले से लगा कर रोता रहता और बोलता, आज कुछ नहीं है, तुम नहीं हो पास में मेरे। बहू और बेटे बात बात पर अपने पिता और ससुर को ताने देने लगे, और जब बेटा बोलता तो बाप का दिल छलनी हो जाता कि बहू तो बहू और बेटा भी बोल रहा है। एक दिन हद तो तब हो गई जब बहू बेटे कमरे में बात कर रहे थे कि पिताजी को कहीं छोड़ आओ अनाथालय में, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। पिता यह सब बैठकर कमरे में सुन रहा था। उसने क्या किया, जब एक पुराना सा बैग और उसमें अपने कपड़े और पत्नी की तस्वीर ली और रोने लगा। वह बोला, आज कुछ नहीं है, तुम नहीं हो तो। फिर उसने अपना पुराना बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े भरे और अनाथालय के लिए निकल लिया। अनाथालय के लिए जब निकला, बहू बेटा कमरे में बैठे मोबाइल चला रहे थे। पिता पीछे मुड़कर देखा, पर बहू बेटे ने पिता को रोकने की कोशिश नहीं की। पिता जब अनाथालय के गेट पर पहुंचा तो उसको अंदर एक उस कर्मचारी ने बुलाया। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहां सब हंस रहे थे। वह सोचने लगा कि जो अपनों से दूर होते हैं यहाँ सब अपने हो जाते हैं। सब दिन में सामूहिक भोजन, शाम को ठिठोलिया करते और रात में वह अकेले हो जाता, क्योंकि उसे अपने घर की याद आती और अपनी पत्नी की। वह अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारता रहता और बोलता कि आज सब कुछ बिखर चुका है। तभी बहू ससुर को मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन कुछ देर बाद वह अपनी माँ को उसी अनाथालय में पाती है। उसने अपनी माँ को जब देखा तो पीछे से वह जोर से बोली, माँ आप यहाँ, मुझे पता नहीं था आप यहाँ हो, और जोर जोर से रोने लगती है, पैरों में पड़ जाती है अपनी माँ की। माँ बोलती है कि बेटी, मैंने तुझे संस्कार अच्छे दिए थे, जैसी तूने दूसरे के साथ किया वैसा मेरे साथ हुआ है। यह दृश्य देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पूरा अनाथालय रोने लगा। कहते हैं ना, जब अपनों को चोट पहुंचती है तभी दर्द होता है, दूसरे के दर्द को कोई नहीं देखता। फिर उसने अपने ससुर से माफी मांगी और माँ से भी माफी मांगी।